आज की कहानी है रैम्पजल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जर्मनी में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। समय गुजरता रहा। एक दिन पत्नी गर्भवती हुई। उसे रैम्पजल नाम की एक सब्जी खाने का मन किया। आसपास वह सब्जी कहीं उपलब्ध नहीं थी, तो पत्नी ने जिद की कि मुझे वो सब्जी खानी है। पति ने प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं तुम्हें वो सब्जी ला कर दूंगा। पति पत्नी जहाँ रहते थे पास में एक बगीचा था। बगीचे में वो सब्जी लगी हुई थी। पति जो था उसने चोरी से उस बगीचे में वो सब्जी तोड़नी शुरू कर दी। तभी उस बगीचे की मालकिन, जो कि एक जादूगरनी थी जिसका नाम था डेम, वो वहाँ आ जाती है और पति को कैद कर लेती है। पति पत्नी बहुत गिड़गिड़ाते हैं उसके सामने कि उसे छोड़ दे, लेकिन जादूगरनी सिर्फ एक ही शर्त पे उसे छोड़ने के लिए तैयार होती है, और शर्त होती है कि बच्चे के पैदा होने के बाद वह पति पत्नी जो है वो बच्चे को जादूगरनी को सौंप देंगे। और एक दिन बच्चे का जन्म होता है। बच्चा जो है वो एक लड़की होती है। जादूगरनी को पति पत्नी अपना बच्चा सौंप देते हैं। जादूगरनी उसी सब्जी के नाम पर उस लड़की का नाम रखती है रैम्पजल। रैम्पजल बहुत ही सुंदर कन्या होती है और 12 वर्ष तक जादूगरनी उसे अपने साथ रखती है। और जैसे ही वो 12 वर्ष की होती है उसे एक मीनार में कैद कर देती है। और उस मीनार में ना तो कोई दरवाज़ा होता है, ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी होती है, और इसमें सिर्फ ऊंचे स्थान पर एक कमरा होता है। और जब वो मिलने जाती है उससे, तो कहती है कि रैम्पजल, अपने सुनहरे बाल नीचे गिराओ ताकि मैं ऊपर आ सकूं। और जादूगरनी उन बालों के सहारे जो है वो मीनार पर चढ़ती है। समय गुजरता है। एक दिन एक देश का राजकुमार घूमते हुए आता है और एक मीनार के पास वो बहुत ही सुंदर आवाज़ सुनता है, बहुत ही मीठी आवाज़ सुनता है। तो उसके मन में उत्सुकता आती है कि आखिर इस मीनार में रहता कौन है, और वो नोटिस करने लगता है। फिर एक दिन जब जादूगरनी रैम्पजल से मिलने आती है और रैम्पजल से जब कहती है कि अपने बाल गिराओ, वो बाल गिराती है और उसके सहारे वो उस मीनार पे चढ़ जाती है। राजकुमार भी एक रात में जाता है और वही शब्द दोहराता है। रैम्पजल वो शब्द सुन के अपने बालों को नीचे गिरा देती है, और नीचे गिरा देती है तो राजकुमार जो है वो उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और एक दिन राजकुमार रैम्पजल के सामने विवाह प्रस्ताव भी रख देता है। रैम्पजल इस बात पर सहमत हो जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि रैम्पजल और राजकुमार दोनों मिलकर भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रैम्पजल की वजह से डेम को पता चल जाता है कि रैम्पजल जो है वो प्रेग्नेंट है। और अब जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। जादूगरनी डेम जो है वो रैम्पजल को मीनार से बाहर निकाल देती है और जंगल में छोड़ देती है, जंगली जानवरों के बीच में, और स्वयं उस मीनार में छुप जाती है। राजकुमार आता है और राजकुमार को डाउट ना हो इसके लिए वो रैम्पजल के बालों को पहले ही काट के मीनार के पास लटका देती है ताकि राजकुमार उस पर चढ़ सके। और जब रैम्पजल से मिलने के लिए राजकुमार आता है तो राजकुमार जब देखता है कि जादूगरनी उस जगह पर रैम्पजल नहीं है, तो वो मीनार से कूद जाता है। जब मीनार से कूद जाता है तो उस समय उसके हाथ में रैम्पजल के बाल आ जाते हैं, और चोट लगने के कारण उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। अब इधर क्या होता है कि जो जादूगरनी है वो मीनार में फंस गई है, और
उतरने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब अपनी आंखें राजकुमार खो देता है, अपनी प्रेमिका को भी खो देता है, तो वो निराश होकर, अंधा होकर जगह जगह भटकने लगता है। और कई महीने भटकने के बाद वह उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां रैमजल अब बस चुकी है। रैमजल ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटी है, एक बेटा है। कुछ समय बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिलते हैं और उनके मिलने से एक चमत्कार होता है। राजकुमार की दृष्टि वापस आ जाती है, रैमजल को उसके लंबे सुनहरे बाल वापस मिल जाते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिल सके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।